सर आप नहीं, धंधा नहीं लगा, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बना, कोई कॉलेज नहीं बना, क्या विकास होगा? जब एजुकेशन नहीं होगा तो विकास क्या हो सकता है? तो लगातार 18 साल कैसे नीतीश कुमार रह जा रहे 18 मुख्यमंत्री? साल तो उलट पलट कर रह रहा है, तो आप देख रहे हैं। ये तो उलट पुलट के सरकार चलाता है, कभी उसको पास जाना, कभी इसको पास जाना। सरकार का मतलब है कि स्पष्ट बहुमत से कभी सरकार नहीं आई और किसी के पास जाकर के सरकार बना लेना, इधर हट जाना, इधर हो जाना, यही विकास है। तो जनता सरकार कहीं ना बदल दे रही है। जनता तो सरकार को बदलती है, उसको पास तो नहीं है, बहुमत देता है, लेकिन इतनी मजबूरी कि 3 नंबर के पार्टी यहाँ के सीएम बन जाता है और 1 नंबर के पार्टी विपक्ष में बैठता है। जिसका ज्यादा बहुमत है वो भी विपक्ष में है। जो जिसका बहुमत ज्यादा है वो विपक्ष में बैठता है और जिसका अल्पमत का सरकार बहुमत है वो सत्ता में बैठता है। क्या हकीकत है? सही तो बोल रहे हैं, विकास तो शून्य है और युवा इस वर्ष बदलाव का पटरी पर चल रहा है। तो बिहार में 3 पार्टियां त्रिकोणीय श्रृंखला चल रहा है। एक तरफ नीतीश कुमार जी हैं, दूसरे तरफ तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के दावेदार और तीसरे तरफ प्रशांत किशोर जी। क्या लगता है कि इस बार किसका सरकार बनेगा? तेजस्वी का सरकार बनेगा। काहे भाई? तेजस्वी जी अपने योग्य पुरुष हैं और नवयुवक हैं, अपने नवयुवक को बहुत प्रश्रय दे रहे हैं और उन्होंने बहुत प्रोत्साहन दिए हैं कि हम सरकारी नौकरी देंगे और आगे बढ़ाएंगे। तो नीतीश कुमार ने नौकरी दे रहे हैं। नीतीश कुमार को नौकरी नहीं दी है, अभी बहुत कम नौकरी दिए हैं, नौकरी नहीं के बराबर में है। चलिए बात करेंगे, और भी लोग हैं, बहुत सारे व्यक्ति यहाँ पे जुड़े हैं, नई पार्टियां भी जुड़ी है। वो जनसुराज है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के दावेदार और नीतीश कुमार भी दावेदार है। एक बार दिखाएंगे, आम जनता, आम जनमानस यहाँ पहुंचे और लोगों से बात करेंगे कि क्या कुछ विकास हुआ बिहार में, क्या कुछ विकास हुआ जी? बिहार में विकास पहले कुछ हुआ था 2005 के बाद, और उसके बाद विकास ठप हो गया है। क्यों ठप होने के पीछे है डबल इंजन की सरकार है, जो नीतीश जी चाहते हैं दूसरा करने नहीं देता है, तो इसके चलते ठप हो गया। अब तीसरा विकल्प आ गया है बिहार में,
जिसका नाम है जन स्वराज। तो तीसरा विकल्प पे ये लोग जाएंगे? 100% लोग जाएंगे। वो तो बोल रहा है कि ये वोट कटवा पार्टी है। अब देखिए, अब एक चीज बताना चाहते हैं, वास्तव में लोग बोल रहे हैं कि वोट कटवा पार्टी है, तो वोट हम इनका काटेंगे और इनका काटेंगे, दोनों को सफाया कर देंगे, हम आगे निकल जाएंगे। अच्छा, सरकार बन जाएगी। देखिए, अब विकास की बात करते हैं। मैं एक बार बता दूं कि सरकार ने विकास के लिए, आम जनमानस के लिए जो है बहुत सारी योजनाएं धरातल पर उतारने की कोशिश की है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कोशिश की है क्योंकि धरातल पर योजनाएं सफल रूप से नहीं हो रही। या फिर वो प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर ले, या उज्ज्वला योजना की बात कर ले, या जन वितरण प्रणाली के दुकानदार जो हर एक गरीबों के लिए 5 किलो अनाज देने की बात है उसकी कर ले, वो धरातल पर सही से नहीं उतरी है। क्या चाचा जी, धरातल पर उतरी है योजनाएं? नहीं, कुछ उतरी है लेकिन 100% तो नहीं उतरी। आवास योजना का क्या हाल है? आवास योजना का यही है, 10-20 हजार दीजिएगा तो कुछ आपको मिलेगा, नहीं तो वो भी नदारद हो जाएगा। भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार चरम पे है। पूरे बिहार में जितना भ्रष्टाचार फैला हुआ है धरती पर कहीं नहीं है भ्रष्टाचार। कौन जिम्मेवार है? सरकार जिम्मेदार है। आम जनमानस जिम्मेवार नहीं। आम जनमानस क्या करे? आम जनमानस आप पे विश्वास करके वोट देता है, सरकार बनाता है, सरकार भ्रष्ट हो जाती है तो क्या करे उसको? तो 18 साल नीतीश कुमार लगातार, अरे 18 साल नीतीश कुमार को थोड़े मैंडेट मिला है यहाँ बिहार में। 40 सीट 42 सीट आता है, मुख्यमंत्री बन जाते हैं। क्या मजबूरियां हैं? मजबूरियां हैं, दोनों दल है। अब कभी वो ले जाता है पकड़ के, कभी वो ले जा रहा है पकड़ के। तो मतलब चचा उलट पलट के 18 साल आज उलट पड़े हो सकता है, अगलो बार रहे कोई ठिकाना है। क्या जी? सीट लावेंगे तो उसी में कर रहेंगे। इस बार तेजस्वी का सरकार बनेगा। तेजस्वी की सरकार बनेगा जी, सीटवा कम नहीं तो नीतीश जी ने जीतो ओकरे सरकार बनतो नहीं न बनेगा इस बार। काहे? इस बार सब जनता मूड बना लिया है, सब युवा मूड बना लिया है, अपना अपना देख रहा है। ये युवा भी है, तेजस्वी जी युवा भी हैं और युवा की बात कर रहे हैं, हर घर में नौकरी देने की बात कर रहे हैं। तो युवा समझदार हो चुका है, सब जनता समझदार हो चुका है। अपने 75 सीट लाकर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं है, क्या कहिएगा? अब पिछला हर कारनामा को भूला जाइए, इस बार नया बिहार बनने के लिए तैयार है। 100 से पार रहेगा सीट। बिल्कुल बिल्कुल, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी महागठबंधन सरकार। महागठबंधन जी, क्या कहिएगा जी? किस चीज पर? बिहार के विकास को लेकर जो सरकार योजनाएं बना रही है, नीतीश कुमार सुशासन की सरकार कहे जाने वाले है। सुशासन की सरकार? हाँ, ये है। क्या क्या है? आई बेवकूफ बनाने वाला सरकार है। अच्छा, ये फालतू सरकार है। वो अपना विकास देखता है, कभी ओकरा में जाग सज जाता है, कभी ओकरा में लटक जाता है। वो बंदर नियन काम करता है। आई जी, तो जब ई पार्टी से वो पार्टी नीतीश कुमार होते हैं तो वो पार्टी को गड़बड़ करते हैं, फिर ई पार्टी गड़बड़ करते उसी के साथ सट जाते हैं। उनका अपने ठिकाना नहीं है तो दूसर पार्टी तो गड़बड़ कहबे न करेंगे। वो अच्छा रहेंगे तब न। कुर्सी प्यारा है कि? हाँ, कुर्सी बहुत प्यारा है उनको। चलिए, जन वितरण प्रणाली के दुकानदार की एक बार बात करेंगे, इधर से लोगों से बात करेंगे कि आम जनमानस के लिए, गरीबों के लिए 5 किलो अनाज दिया जा रहा है। क्या हकीकत है? 5 किलो अनाज पहुंच रहा है? नहीं पहुंच रहा है। काहे? 4 किलो अनाज मिलता है। कौन जिम्मेवार है भाई? इसका तो सरकारें जिम्मेवार है। सरकारें जिम्मेवार है, आम जनता ने विरोध काहे न करता है? जनता विरोध तो करबे करता है, लेकिन फिर भी इस पर कोई सुनवाई ही नहीं, अधिकारी नहीं सुनते हैं। नहीं सुनता है। काहे? भ्रष्टाचारी से भरा हुआ है। क्या जी, काहे न अधिकारी सुनते हैं? सबसे पहली बात रहेगी, खास करके हिसुआ विधानसभा क्षेत्र में जी, नीतू देवी की तो विजय है। सरकार नीतीश कुमार की भी बनती है, इसमें दो राय नहीं है। सबसे पहली चीज है कि 2010 तक बहुत अच्छा सरकार चला, अब हो गई है अफसरशाही। अफसरशाही की सरकार है। अफसरशाही की सरकार है, ठोक देगा आपको, डायरेक्ट ठोक देगा, कोई रोकने वाला नहीं है। जय न्यायालय समझेगा आपको। मेरे पे झूठा मुकदमा किया गया इस जगह पे। मैं भी एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं इंडिया न्यूज में काम किया, आज तक में काम किया, न्यूज 24 में काम किया, 20 साल सेवा दिया उस जगह पे। हम पे मुकदमा जबरदस्ती ठोक दिया, झूठा मुकदमा। झूठा मुकदमा 75/25 चेक कर लीजिएगा। इतना दर्दनाक केस किया है कि मैं हथियार भी लेके चलता हूँ, महिला का कपड़ा भी फाड़ता हूँ। सरकार कहाँ सोई है? प्रशासन कहाँ सोई? न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़ा है। न्याय नहीं बोलिए, अगर मैं खोदूंगा 100 पर्चा खोद लूंगा, 100 पर्चा खोजूंगा। मैं भी एक जर्नलिस्ट के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। और इस बीच में जो जनता की बात रह गई, सरकार चुनना जनता का काम है। हम लोग एक सपोर्ट के काम करते हैं, आप अच्छा चुनिए। हम समर्थन किसी पार्टी का नहीं करता हूँ, नहीं,
सरकार चुनिए ना जो विकास की बात करे, रोजगार की बात करे, शिक्षा की बात करे, व्यवस्था की बात करे। जनसुराज कह रही है शिक्षा रोजगार पलायन की बात। अब प्रशांत जी की बात करें, गठबंधन की बात करें, एनडीए की बात करें, देखिए बात करने से नहीं होता सर, किसी का भी सरकार बन जाए, व्यवस्था कीजिए आप। व्यवस्था ठीक नहीं है, व्यवस्था साफ रूप से। देखिए पलायन की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, कितना को रोजगार है चाहे यहाँ? कुछ नहीं है, शून्य है, नगण्य है। क्या कुछ कहिएगा जी, आप लोग कुछ बताइए, विकास की क्या स्थिति है बिहार में? हाँ विकास है, विकास तो कहीं नहीं है, विकास पैदा नहीं हुआ अभी तक, तो विकास क्या होगा? आजादी का 79 साल बीत गया, नहीं हाँ तो अभी तक वैसे चल रहा है शुरू से। क्या क्या कह रहे चाचा? आइए आगे, आइए, अरे आइए बोलिएगा तब जानेगा। देखिए विकास की बातें, रोजगार की बातें, पलायन की बातें, एक बार घुमाएंगे कैमरा इधर से भी, कुछ पीछे भी व्यक्ति खड़े हैं, मैं उन लोगों से भी बात करूंगा। क्या कुछ, कहाँ घर है भैया? मेरा घर कुसा हुआ नरहट प्रखंड। अच्छा, हिसुए विधानसभा घर है? नहीं, विधानसभा हिस्सा पड़ता है। अच्छा, सबसे पहले जानेंगे कि बिहार में रोजगार की बात, पलायन की बात आती है, काहे नहीं 79 साल से मिला रोजगार? ये तो यहाँ का सरकार जवाब देगा, क्यों नहीं दे पाया अभी तक। यहाँ की जो सरकारें हैं वो क्या करे थे, उनका प्लानिंग क्या था, अभी तक क्यों नहीं प्लान को इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, कैसे हम लोग बेरोजगारी को दूर करें। अभी तो मूलभूत सुविधा के लिए लोग परेशान हैं। एकदम मिनिमम जो हो सकता है, अच्छा अस्पताल, अच्छा स्कूल, उसके लिए लोग तरस रहे हैं। कह रहे कि बढ़िया व्यवस्था सुशासन के सरकार में हुआ, कुछ नहीं हुआ है। काहे ना नेताजी के बेटा पढ़े जाता है? कोई बता दे, कोई विधायक, कोई एमपी का बेटा कोई जाता है सरकारी स्कूल में पढ़ने? सबका पढ़ रहा कहाँ? गुजरात, किसी का पढ़ रहा आंध्रा में, किसी का मुंबई में, कोई का बिहार का विधायक बता दे उसका बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। अधिकारी का बेटा, अधिकारी से छोड़ के हमको लगता है चपरासी तक का बेटा नहीं पढ़ता है सरकारी स्कूल में। इतना खराब व्यवस्था है, यह व्यवस्था बना के रखा है। क्या जी, क्या कहेंगे? देखिए यहाँ पर सरकार के अलावा जनता भी दोषी है। हालांकि ये मैसेज जा रहा है तो जनता हो सकता है मेरे ऊपर भड़के भी। पार्टी कभी भी कोई आती है और परसेप्शन की बात करती है तो कोई भी पार्टी को मैं ये दावा के साथ मैं चैलेंज कर रहा हूं, वो पूरा विधानसभा लड़के दिखावे, राजद हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, पूरा पे लड़ करके दिखावे। और ईमानदारी से जो जनता जिसको वोट दे देगा, जब तक फुल बहुमत की सरकार नहीं होगी विकास होना असंभव है, चाहे जिसकी भी हो सरकार। तो नीतीश कुमार अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री है यहाँ गठबंधन में, तो क्यों नहीं विकास हो रहा? 18 साल हो रहे हैं, बोले कि विकास पुरुष है वो। परिस्थितियों के मुख्यमंत्री है, परिस्थितियों के मुख्यमंत्री है, वो जनता के मुख्यमंत्री नहीं है, फुल मैंडेट नहीं है। एक बार नीतीश जी ने प्रयास किया था अकेले लड़ने का तो 2 सीट आया था, ठीक है। अभी हमारे प्रशांत किशोर जनसुराज पार्टी 243 सीट पर लड़ रहे हैं, ठीक है। जनता को क्या लगता है, सबसे तो ठकिए गए हैं, तो एक बार ऐसा नहीं हो सकता है कि दे दे। क्या पाकिस्तान से आया है? तीसरा विकल्प चुनेंगे? चाइना से आया है कि इंडिया की पार्टी है? बिहार की माटी की पार्टी है, बिहार की गोद की पार्टी है, बिहार का लाल है, जनसुराज है, एक विकल्प लेकर के आया है। जनता अगर सही मुद्दों पर, सही बात पर ईमानदारी से, भ्रष्टाचार का क्या आलम है यहाँ? भ्रष्टाचार तो जनता मिटाती है, भ्रष्टाचार जनता के हाथ में है। और भी जनता है, उनसे भी पूछे। हाँ बोलिए। जनता चाह लेगी कि डीलर का ताकत है कि 4 किलो अनाज दे दे। 4 किलो मिल रहा है, 4 किलो मिल रहा है तो चढ़ बैठे ना। जनता इसलिए नहीं चाहती है कि हमने कमजोर सरकार चुना है। देखिए आम जनता, राशन दुकान की मैं बात करता हूं, जिनका राशन कार्ड उन्हीं का होना चाहिए जिनके घर में मोटरसाइकिल नहीं है, लेकिन 4 पहिया वाहन और पक्के मकान वाले को भी राशन कार्ड बना हुआ है ना चाचा? सही बोल रहे हैं ना? एक बार जोरदार ताली कम से कम बताइए कि सही बात यही है कि जो 4 पहिया वाहन के मालिक है उनका भी जो है राशन कार्ड बना हुआ है। क्या कहिएगा जी, शराबबंदी का क्या हाल है? शराबबंदी बंद तो नहीं है, चालू है शराब। बिहार में बंद है, पकड़ा जीवा, जेल चल जीवा। बिहार में फॉर्मेलिटी से बंद है, लेकिन जब आप उसके नीचे तक जाइएगा तो शराब बंद नहीं है, शराब चालू है। शराब चालू है। हंसो बजे, सही बात है, मिल रहा है ना, मिल रहा है, जगह जगह हर जगह मिल रहा है शराब। तो पुलिस पकड़ रही है, पुलिस आम गरीब आदमी को पकड़ रहा है। हाँ, जो चुला रहा है उसको थोड़ी पकड़ रहा है, बड़ा बड़ा नहीं पकड़ा रहा। बड़ा कहाँ पकड़ा? क्या क्या कुछ कहेंगे?
युवा है, युवा के बारे में कुछ बताइए। जनसुराज की जो बातें कर रहे थे भैया, उनके बारे में बताना चाहते हैं। जो गल्ला के बारे में बात कर, आज की डेट में मुश्किल से 30% आदमी है जो कि अनाज ले सकता है। बाकी हर एक घर में मोटरसाइकिल और पक्का मकान है, लेकिन फिर भी सबको मिल रहा है। सबको मिल रहा है, तो कायर जनता बोलने जाएगा 4 किलो लेके खुश है अपने आप में। सबको मिल रहा है, गदगद है, गदगद भले 5 के 4 किलो। बस यही तो बात है। क्या सुधार होना चाहिए इसमें? सुधार होगा तो फिर तो सरकार ही चेंज कर देंगे, इन लोग वोटे नहीं देंगे। जो मिल रहा तो वही सही था, हटाओ। लेकिन जो है 4 किलो लेके खुश है, सब खुश है। देखिए, जनता भी चाह रही है कि 4-5 किलो 4 किलो मिले, लेकिन अनाज मिले। चलिए बात करेंगे आवास योजना की। कुछ चचा लोग भी खड़ा है। आवास योजना का क्या हाल है चचा? आवास योजना पूरे बिहार में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई है जी। सरकार की जो पॉलिसियां हैं कि आवास योजना के तहत गरीबों का विकास हो, पक्का मकान मिले, लेकिन अभी जो सरकार चल रही है, केंद्र में हो या बिहार में हो, इनका विकास जो है सो चरमोत्कर्ष पर है। उसमें भ्रष्टाचार सबसे ऊपर में अव्वल नंबर पर विकास में है। कुछ है जानकारी कि कितना रुपया लगता है आवास लेने में? आवास योजना में अभी 15,000 से लेकर 50,000 तक का डिमांड किया जाता है। रेट चार्ट है चचा? जी जी, रेट चार्ट है। अच्छा, रेट चार्ट है। नाम जोड़ावे की कोई रेट चार्ट है? नाम जोड़ने का भी रेट चार्ट? नाम जोड़ने का भी रेट चार्ट है। 500 रुपया से लेकर के 2,000 रुपया तक। अच्छा, 500 से 2,000। जैसा आदमी वैसा दाम। जी जी, जैसा आपका पहुंच है वैसा आपका काम होगा। एक बार जोरदार ताली से चचा का स्वागत करें। फैक्ट बात और सही बात बोल रहे हैं। क्यों नहीं अधिकारी देखते इसको? अधिकारी नहीं देखते हैं चूंकि कारण है कि जो छोटे अधिकारी हैं उनको बड़े अधिकारियों को रिश्वत पहुंचाना पड़ता है, मासिक रिश्वत। जी, मासिक तौर पर उनको चंदा के रूप में जैसे भी हो वहां पहुंचाना पड़ता है पैसा। तो पदाधिकारी, एक गरीब आदमी जो आवास योजना के लिए जो जाता है, वो निश्चित तौर पर निसहाय व्यक्ति होता है, और जो निसहाय व्यक्ति होता है वो एक पदाधिकारी से लड़ाई नहीं लड़ सकता है। उसको लड़ाई लड़ने का एक चपरासी से भी क्षमता नहीं है। तो विधायक चुना जाता है इसीलिए कि जनता की आवाज लेके बुलंद खड़ा होंगे। विधायक चुना जाता है, यही तो मैं बता रहा हूं, चूंकि भ्रष्टाचार का जो चरमोत्कर्ष है, ये सरकार में विकास जो भ्रष्टाचार का हुआ है। कहने को आज से पहले की सरकार को लोग जंगल राज कहते थे। आज मैं ताजा आपको मैं बता देना चाहूंगा कि शायद आपने देखा होगा कि अभी 2 घंटा पूर्व मोकामा जो बिहार की धरती पर ही है, एक व्यक्ति की गोली मार करके हत्या कर। एक व्यक्ति नहीं, जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ता की। मैं कह रहा हूं, अब मृत्यु होने के बाद मैं दल में नहीं जोड़ता हूं, लेकिन एक सामाजिक व्यक्ति दुलारचंद यादव जी थे, उनकी हत्या कर दी गई। तो क्या इसको मैं जंगल राज का नमूना नहीं मानूं क्या? चुनाव में ऐसे हो रहे हैं। आप टेकारी विधायक को देखे, दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। जी जी जी, टेकारी विधायक को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। इसके पहले तरारी विधानसभा में मदन चंद्रवंशी जो माले के उम्मीदवार थे, उनको खदेड़ खदेड़ कर मां बहन की गाली दी गई। यही तो मैं बता रहा हूँ कि ये भ्रष्टाचार और सुशासन कहाँ पर है। लोग इनका नाम सुशासन बाबू देते हैं, लेकिन कहाँ पर से सुशासन बाबू हैं? हमको तो कभी कभी स्वप्न में सोचता हूँ कि दुशासन बाबू भी कहना, दुशासन जी को गाली देना होगा। आखिर इतना दिन से सरकार में बैठे हुए हैं। सरकार में बैठे हुए हैं, सरकार में बैठे हुए इसलिए हैं कि इनको केवल और केवल कुर्सी से मतलब है, जनता से मतलब नहीं। आज उसी का नतीजा है कि सत्ता में रहने वाले लोग खदेड़े जा रहे हैं। आपको ये टेकारी का ही बात नहीं है, आप चौपाल लेकर के चल रहे हैं तो संभवतः आपको ये पूर्ण रूपेण जानकारी होगी कि सत्ता में रहने वाले तकरीबन आधा दर्जन से ऊपर के विधायक खदेड़े जा चुके हैं। उसका नतीजा यही है कि मोदी जी के नाम पर, सुशासन बाबू के नाम पर चुनाव जीतते हैं और पुनः सोचते हैं कि मैं सुशासन बाबू मोदी जी के नाम पर मैं चुनाव लड़ूंगा। हिंदुस्तान की जनता पार्टी के नाम पर चुनाव जीतना चाहते हैं। जी जी, हिंदुस्तान की जनता भावुक होती है, कभी मंदिर के नाम पर, कभी मस्जिद के नाम पर, कभी यादव और भूमिहार के नाम पर, लेकिन विकास के नाम पर नहीं। विकास के नाम पर। एक बार जोरदार तालियों से चचा की बातों को स्वागत करेंगे। दूसरा लेके आएंगे कि गांव गांव शौचालय देने की बात। गांव में ओडीएफ घोषित हो गया, पता है ना चचा कि ओडीएफ मतलब हो गया कि गांव में पूरा शौचालय बन गया। महिला पुरुष खेत नहीं जा रहा है। बिल्कुल जा रहा है। हम लोग छोटे छोटे गांव में देखते हैं, खत्म नहीं है सर। और उस गली से जब निकलते हैं तो हम लोग नाक नहीं रखा जाता है, क्या कहें। तो अपने भी कुछ सुधारना होगा। मैं एक चीज कहना चाहता हूं सर, अभी चुनावी बात है और चुनावी बात में मैं यही कहना चाहता हूं कि पिछले 2 साल पहले मैं शिमला गया था और वहां एक हमारे मित्र चुनावी कैंपेनिंग में उनके मैं गया था।
वहाँ की स्थिति देखा कि 1981 से लेकर और अभी तक कोई भी सरकार वहाँ 2 बार नहीं बनी है लगातार, और इससे जनता में भारी विकास होता है। कहीं रोड पर एक कंकड़ आपको नहीं दिखाई देगा, जबकि पहाड़ी और पथरीला एरिया है। भले इस बार भाजपा को बनाए तो अगला बार कांग्रेस को बनाता है, फिर अगला बार फिर भाजपा को बनाता है, लेकिन एक बार कभी रिपीट नहीं करता है। इसी तरह से हमारे जनप्रतिनिधि जो 5 साल रहने के बाद 10वां साल, 15वां साल, 20वां साल रहते हैं, हमारे प्रतिनिधि हो या मुख्यमंत्री हो, तो अपना कुर्सी को बपौती समझते हैं और जनता को किसी प्रकार का कुछ नहीं देखते हैं। देखिए आज अभी रिहायशी इलाका है और बगल में देखिए नाली का पानी यहाँ जमा हुआ है। आप सड़क के नाम पर सिर्फ घोटालेबाजी, सभी तरह के। इसलिए आप प्रतिनिधि को चुनिए, सरकार को चुनिए, और सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि हर 5 साल में आप बदलते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहिएगा इंदिरा आवास योजना का, प्रधानमंत्री आवास योजना क्या हाल है? एक सर मैं बोलना चाहता हूँ, खास करके हिस्सा विधानसभा क्षेत्र में भ्रष्टाचार की अगर गरिमा को देखना चाहते हैं तो 15,000 है सर आपके पास, है 15,000 आपके पास, 10,000 है आपके पास, तब योजना आवास योजना मिलेंगे। मैं ऐसा 1 सैकड़ों प्रमाण दूंगा, सैकड़ों प्रमाण मैं दूंगा। आप मानते हैं भ्रष्टाचार चरम पर है? चरम पर है। नहीं क्या कुछ करें, क्या कुछ बोलिए। पदाधिकारी अगर आम जनता विरोध करे तो पैसा लेंगे? ऐसा बात नहीं, लोकतंत्र है और लोकतंत्र का हत्या नरेंद्र मोदी कर रहा है। और चुनाव आयोग नहीं है, वो चुन्नू है। एक व्यक्ति को चुन करके चुनाव आयोग बना दिया और बिहार में SIR करके 65 लाख वोट कटा दिया, समझे न? और कहता है कि हम चुनाव आयोग है। 10 गुजराती को IAS पर्यवेक्षक बना के भेज दिया और कहता है चुनाव आयोग है। उस शख्स के देखो हिम्मत, उस शख्स का हिम्मत तो देखो, दस्तूर बांटने निकला था। उस शख्स का हिम्मत तो देखो, दस्तूर बांटने निकला था। नैनों में हाया नीर नहीं, वो नूर बांटने निकला था। जिसकी तड़पती रही बहना, जिसकी तड़पती रही एक चुटकी भर सिंदूर के लिए, वो देश को बहनों के साथ सिंदूर बांटने निकला था। कहाँ है उसका सिंदूर? सब बहनों को सिंदूर बांटने निकला था। बताओ, पहलगाम में आतंकी हमला कर दिया और कहता हम 100 आतंकवादी के जाके पाकिस्तान में मार दिया। वो 4 आतंकवादी कहाँ है? अरे वो 4 आतंकवादी को कहाँ मारा? 100 को मार दिया और 4 आतंकवादी नहीं मारा। देश में सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित नहीं। अति संवेदनशील बूथ पर एक फर्जी वोट नहीं डाल सकता। अति संवेदनशील से 300 kg का DX कैसे चल गया? पुलवामा में हत्या कैसे 44 जवान हो गया? ये नरेंद्र मोदी कराता है चुनाव जीतने के लिए। चुनाव जीतने के लिए खेल है, जीतने का खेल है। अब आप बार बार कहते हैं 5 किलो अनाज, हम 5 किलो अनाज लेने वाले, हमको रोजगार चाहिए। हमको अनाज ले जाओ नरेंद्र मोदी, हमको जोरदार तालियां। हमको रोजगार चाहिए, हमको 5 किलो अनाज नहीं चाहिए। 5 किलो अनाज जिसको चाहिए उसको गरीब को दो, हमको रोजगार चाहिए। बिहार में उद्योग लगाओ। बिहार का सबका गरीब बाल बच्चा पढ़ लिख करके बार खटने के जाता है, टोटो चलाता है, उसको रोजगार चाहिए। देखिए, जनता रोजगार मांगती है। जनता यहाँ जो बदहाली है, जो युवा बेरोजगार है, उनके लिए रोजगार मांगती है। ना मंदिर मांगती है, ना मस्जिद मांगती है, और जनता रोजगार मांगती है। और भी लोगों से बातें करेंगे, बार घूमेंगे हमारे साथ। इधर और भी व्यक्ति है। क्या जी बिहार में शराबबंदी है? कितना शराबबंदी है? हम लोग को रोजगार चाहिए सर। हम लोग को रोजगार चाहिए। रोजगार नहीं है बिहार में? नहीं सर। तो नीतीश कुमार तो कह रहे कि नौकरी का बहाली पर बहाली हो रहा है। नहीं सर, ऐसा तो गलत बात है। क्या जी रोजगार है बिहार में? बेरोजगारी यहाँ चरम पर है। ये सबूत इस बात का है कि जो भी आते हैं चुनावी रैली में ट्रेनें घोषित करते हैं। मोदी जी जब आते तो कहते इतना ट्रेन दिए, उतना ट्रेन दिए, वहाँ दिए, वहाँ दिए। नवादा में भी सांसद महोदय दिए हैं ट्रेन। बता दीजिए को 20 को फैक्ट्री का नाम गिना दे बिहार में पिछला 10 साल से। एक भी फैक्ट्री बड़ा बता दे जिसमें 10,000 लोगों को रोजगार मिला हो। क्या देते हैं? ट्रेन देते हैं। गुजरात में कहते हैं कि फैक्ट्री देंगे, अब बिहार में कहते हैं ट्रेन देंगे। तो हम लोग को समझे क्या, बंधुआ मजदूर के लेकर गुजरात में खटावेंगे? मतलब ट्रेन से यहाँ से चढ़ के जाइए और वहाँ खटिए। हाँ, बिहार में रोजगार नहीं है। आज अगर बिहार में क्या ये आपको समझ में आ रहा है कि नवयुवक लड़का अनपढ़ है? साला बिहार के लोग जाता है बाहर तो खदेड़ करके भगाया जाता है। और ये बहन जो उठा करके यूपी से तो राजस्थान से दिल्ली से यहाँ मास्टर बना करके रख दिया। क्या यहाँ गवार लग रहा है? तो ये जो है नीतीश जो है ये तो लीला रच रहा है कि बेटी जो बिहार के लोग बाहर जाए और वहाँ से मार गाड़ी खा करके फिर घर वापस आए। देखिए ट्रेन चलाया जा रहा है। यहाँ जो लोग हैं रोजगार की बातें कर रहे हैं, क्या बताइए?
क्या बता रहे हैं आप? पूछिए सवाल। आप ही बुला रहे थे तो हम आ गए। सवाल पूछिए। रोजगार की बातें कर रहे थे। रोजगार और क्या, पढ़िएगा तब ना रोजगार मिलेगा। बीपीएससी 1, बीपीएससी 2, बीपीएससी 3, बीपीएससी 4 3 हुआ ना, 3 तक है। आप अभी तक नहीं किए तक अनपढ़ काल में नहीं रहते आप। बाल बच्चा बेंचो कमाने के लिए रहता है, अपने दारू पियल बैठल है। जोकर है आप जोकर है, आप जोकर है। देखिए आप पर आरोप लगा रहा है भाई। अरे छोड़िए, आरोप नहीं, भाई है मेरा। देखिए नहीं होता सर, रोजगार में मुद्दे की बात क्यों नहीं होता सर? मुद्दे की बात होना चाहिए, वोट की बात नहीं सर, मुद्दे की बात कीजिए। बताइए मुद्दे क्या है? मुद्दे क्या है? मुद्दे रोजगार, बच्चे को शिक्षा, सही इलाज, कृषि केंद्र के लेकर भी बात होना चाहिए सर। वोट की बात नहीं होना चाहिए। वोट की जो बात होती है सर तकलीफ होता है। नहीं, मुद्दे की बात होना चाहिए, वोट की बात नहीं होना चाहिए सर। मुद्दे की बात हो। बिहार में मुद्दे नहीं, बोलता है कि जातिवाद पर वोट होता है। लाठी चलना चाहिए। बिहार में विकास हुआ या नहीं हुआ? आप बताइएगा ना। हम बता रहे हैं, हुआ है विकास। हुआ है। क्या क्या विकास हुआ? हुआ है। 2005 के पहले बिहार क्या था और 2005 के उपरांत बिहार क्या है, समीक्षा कीजिएगा आप। आपका एज कितना? धरातल पर कितना विकास उतरा है? बताते हैं हम, आप पत्रकार हैं। आपका डीओबी कितना है, डेट ऑफ बर्थ कितना है आपका? 92 है हमारा डेट ऑफ बर्थ। हमने लालू प्रसाद यादव का कार्यकाल को अच्छा तरीके से समझा है। हम नवादा कॉन्स्टिट्यूंसी पढ़ते हैं, हिस्सा भी घर है मेरा, नवादा विधानसभा है मेरा। हमने उस कार्यकाल को भी समीक्षा किया है। अगर हम आपको क्या बोल रहे हैं, अगर नीतीश जी का कार्यकाल रहता ना तो मेरी माँ भी जिंदा रहती। रोडों का हालात देखा हमने, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? विकास सुनिएगा, विकास जो है मुख्यमंत्री ने विकास किया। धरातल पर विकास जो है भ्रष्टाचार के कारण सही मायने में नहीं उतरा। हम नहीं जानते हैं, हम जो आपको बोल रहे हैं। हम भ्रष्टाचार को कैसे देखते हैं आप? भ्रष्टाचार, माननीय मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी नहीं है, वो ईमानदार पर्सन है। उनके नीचे ना भ्रष्टाचार है। हाँ, तो उसके लिए आप उसके लिए कानून बना। जिम्मेवार कौन हुआ? जिम्मेवार क्यों हुआ? नहीं, जिम्मेवार क्यों हुआ? आम नागरिक है, जिम्मेवार आम नागरिक है, जिम्मेवार आम नागरिक है। माननीय मुख्यमंत्री गलत बात बोले पत्रकार महोदय, हमको बोलने दीजिएगा। बिल्कुल, हमने क्या कहा? दुनिया बाल बच्चा लिए क्या करने के लिए चाह रहा है? चोरी डकैती, जितना दुकान देख रहे हैं ना। बताइए, कल हमारा कॉलोनी में चोरी हो गया 2 बार, बहन तो लगातार ही महीना में 2 बार। हमने क्या कहा? दुनिया बाल, आप भी यहाँ पर मौजूद हैं, आपने अपने परिवार के लिए नहीं समझे? बताइए हम सुन रहे हैं। भ्रष्टाचार को मानते हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार है? माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के सुपुत्र, एकमात्र सुपुत्र निशांत कुमार, उनको टिकट देना चाहिए हरनौत से। क्या बोले? कह रहे हैं जीतन राम मांझी 9 महीना के सीएम बने थे। जीतन राम मांझी 9 महीना के लिए सीएम बने थे। बोला कि 1 किलोमीटर रोड बनाने के लिए 1 किलोमीटर रोड बनाने के लिए 3 करोड़ का एस्टिमेट बनता है। समझे ना? हमको कहता है कि 1 किलोमीटर बनाने के लिए 3 करोड़ का एस्टिमेट बनता है। अब बताइए 2 करोड़ तो कमिश्नर में चल जाता है, 1 करोड़ का रोड बनता है। ये जीतन राम मांझी का बयान है। अब बताइए, जिसका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वह जीतन राम मांझी कहता है कि 2 करोड़ तो कमीशन में चल जाता है। अब बताइए, ऐसे मुख्यमंत्री क्या भ्रष्टाचार का नींव है नीतीश कुमार? भ्रष्टाचार, कहीं भी जाइए कार्यालय में सब लेता है पैसा, जहाँ भी जाइए सब भ्रष्टाचार का नींव है। पैसा क्या लगता है भ्रष्टाचार है? भ्रष्टाचार तो ऐसा है कि हम नवादा जिला के रजौली विधानसभा से आते हैं, ठीक है। लोकतंत्र का ऐसा हत्या है कि एक लौए हो जाता है, थम्पिंग हो जाता है। तो चुनाव आयोग क्या करता है भाई? अब तो हम बता रहे हैं, सुनिए न। एक लौए बीजेपी का थम्पिंग हो जाता है भारत गांव में, समझे? रजौली विधानसभा में आता है, पता करिएगा। अब इस बार हम सोच रहे हैं दूसरा पार्टी को वोट देने, लेकिन नहीं देगा तो वह मारेगा बड़ी मार। जी कानून के राज के पीछे ढकेल रहा भाई? हम तो बता रहे हैं आपको, एक लहुए एकदम थम्पिंग होता है बीजेपी का है। आप में क्षमता रोक दीजिएगा। तो प्रशासन इतना उतारे हुए है, कहाँ उतारे हुए? तो आइए 11 तारीख को थम्पिंग होता है। एक लहुए थम्पिंग होता है। कौन गाँव? भारत गाँव रजौली विधानसभा। देखिए, चुनौती है जिला पदाधिकारी महोदय, जब आम नागरिक कह रहे हैं कि वहाँ थम्पिंग होती है
ये यहाँ नहीं, इस चुनावी चौपाल में एक बार भीड़ दिखाएंगे। सैकड़ों की भीड़ है और भीड़ में ये खड़ा होकर बोल रहे हैं कि रजौली विधानसभा में थंपिंग होता है। तो इस परिस्थिति में निर्वाचन आयोग और निर्वाचन पदाधिकारी, यहाँ के अभी जिला पदाधिकारी, उनको देखने की आवश्यकता है, इन बातों को सुनने की आवश्यकता है कि निर्वाचन आयोग पर भी आरोप लगता है और अधिकारियों पर भी आरोप लगता है। इसके साथ ही बहुत सारे मुद्दों के साथ आज बात करने हिसुआ विधानसभा क्षेत्र के हिसुआ बाजार में आए हैं। आम जनता है, आम जनमानस अपनी बातों को रख रहे हैं। क्या विकास हुआ, कितना भ्रष्टाचार है, कितना अधिकारी भ्रष्टाचार करते हैं और कितना विकास की योजनाओं धरातल पर सीधे रूप से उतरी है। लोकतंत्र का आप चौथे स्तंभ है। हाँ, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है। आपको हकीकत दिखाना चाहिए, क्या हकीकत है नहीं है। अभी सर क्या है नहीं है उससे हमको मतलब नहीं है। सर ने क्या बोला, हकीकत यही है भाई साहब की शराब बंदी है बिहार में, लोग शराब पिए हुए हैं, गली गली मले में मोहल्ले में शराब बिक रहा है। जन वितरण, एक मिनट सुनिएगा, हमको भी हाथ धुलने आता है, जरा सा रिलैक्स से बात कीजिए। यहाँ पे आम जनमानस खड़ा है, सच्चाई बोलने में डर लग रहा है। यही विकास में सुशासन की सरकार है। क्या जी सही है ना? एक बार जोरदार ताली से स्वागत कीजिएगा। कुछ लोग डर से नहीं बोलना चाहते हैं, कुछ लोग अपनी बातों को नहीं रखना चाहते हैं और ये स्थिति बिहार की है। और आम सड़क मुख्य मार्ग में ऐसी स्थितियां हैं। ये सुशासन की सरकार सिर्फ कहे जाने वाली सरकार है। आम जनमानस बता रहे हैं कि कितना विकास हुआ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों